कौन से राजा का वर्णन मिलता है? जनक। हाँ, राजा जनक के बारे में वर्णन मिलता है ना। उसके बाद हमने देखा था सृष्टि का क्रम, कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसका सीक्वेंस आपको किसी को पता है? सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्रम बताइए उसका। प्राणियों की उत्पत्ति किससे हुई है? अन्न से। अन्न की उत्पत्ति किससे हुई है? वृष्टि अर्थात वर्षा से। वर्षा की उत्पत्ति किससे हुई है? यज्ञ से। यज्ञ की उत्पत्ति हुई है शुभ कर्मों से। शुभ कर्मों की उत्पत्ति हुई है वेदों से। और वेद कहाँ से आए हैं? परमात्मा के माध्यम से। ठीक है, तो ये सृष्टि का क्रम था। इससे भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कर्म के प्रकार। कर्म को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है श्रीमद् भगवत गीता के अकॉर्डिंग? कर्म 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 सकर्म। फिर उसे कितने प्रकार से बांटा है? वो तो आपने जो बताया वो किसी का प्रकार हो गया। तीन तीन प्रकार से। कौन कौन से? सात्विक, कर्म, राजसिक, अकर्म और तामसिक। विकर्म। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अकॉर्डिंग कर्म को तीन प्रकार से बांटा गया है। क्रिया के अनुसार कर्म, गुण के अनुसार कर्म और वर्ण के अनुसार कर्म। तो सबसे पहला क्या हमने देखा था? क्रिया के अनुसार कर्म। तो क्रिया के अनुसार कर्म कौन कौन से थे? क्रिया के अनुसार कर्म था कर्म, अकर्म और विकर्म। उसी प्रकार से गुण के अनुसार कर्म था सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ठीक वैसे ही वर्ण के अनुसार कर्म था ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय के कर्म, क्लासिकल। वैश्य के कर्म और शूद्र के कर्म। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी में कर्म को डिवाइड किया गया था श्रीमद् भगवत गीता के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने बताया था श्रेष्ठता का क्रम, कि कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। वो बताइए अगर किसी को याद हो। शरीर से श्रेष्ठ किसे कहा गया है? ब्राह्मण को। किसे? ब्राह्मण को पहले श्रेष्ठ कर्म, कहते हैं। क्रिया के अनुसार कर्म, गुण के अनुसार सात्विक और वर्ण के अनुसार ब्राह्मण। हाँ, वो तो मैंने अभी बता दिया आपको। मैं पूछ रही हूँ कि श्रेष्ठता का क्रम मैंने जो बताया था, उसमें सबसे पहले क्या बताया था कि शरीर से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रिय। ठीक है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। इसका सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये आप याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था योग की परंपरा। योग की परंपरा कैसे आगे बढ़ी, किसने किसको दिया, तो उसका सीक्वेंस मैंने आप सभी को कहा था कि आप याद करके आना। तो ये बताइए भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया था सबसे पहले? सूर्यदेव सूर्य को, भगवान को। उसके बाद मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, फिर ये गुरु शिष्य परंपरा में धीरे धीरे फिर ये लुप्त हो गया, फिर ये श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। ओके, वेरी गुड। सूर्य को और किस नाम से संबोधित किया गया है? आदित्य। विवस्वान, विवस्वान। वेवस्वान। हाँ, और मनु को? विवस्वत, विवस्वत। वेवस। वैवस्वत। वेरी गुड। ठीक है, सूर्य को विवस्वान और मनु को वैवस्वत इस नाम से संबोधित किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। उसके बाद हम देखते हैं कर्मों का फल। कर्मों के फल का भी मैंने बताया था आप लोगों को कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, किस प्रकार से मिलेगा। सकाम कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है? कर्म मतलब कर्म करने से। सकाम कर्म का फल हमें मिलता है तीन प्रकार से, शुभ, अशुभ और शुभाशुभ। ठीक है, ठीक वैसे ही निष्काम कर्म का जो है फल बिल्कुल भी नहीं बनता है, उसका कोई कर्म संस्कार नहीं बनता, इसलिए उसका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
आज हमने डिस्कस करना है अवतारवाद में कर्मयोग। आप लोग रिवीजन करके नहीं आए हैं, रिवाइज करते रहिए साथ साथ में ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोग के पास। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। यस मैम। ठीक है, आज हमने पढ़ना है अवतारवाद में कर्मयोग। इसमें चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात यदा यदा, यदा यदा का अर्थ क्या होता है? जब जब। ही मतलब ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि मतलब हानि, भवती होती है, भारत मतलब हे भरतवंशी अर्जुन। तो पहले वाली लाइन में क्या कहा गया है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का अर्थ होता है वृद्धि होना, किसमें? अधर्मस्य, अधर्म की, तदात्मानम, तदा प्लस आत्मनम, तदा का अर्थ होता है तब तब, आत्मनम अपने आप को, सृजामी साकार रूप प्रकट करता हूँ। कौन? अहम अर्थात मैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या कहते हैं कि मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं साकार रूप प्रकट करूंगा। ठीक है, अर्थात तब तब मैं इस धरती पर प्रकट होऊंगा या फिर से जन्म लूंगा। ठीक है, ये चौथे अध्याय के 7वें नंबर के श्लोक में ऐसा कहा गया है। उसके बाद चौथे अध्याय के 8वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात परित्राणाय, परित्राणाय मीन्स रक्षा करने के लिए, किसकी? साधुनाम, साधुओं की या भक्तों की, विनाशाय, विनाशाय का अर्थ होता है विनाश करने के लिए, च अर्थात और, दुष्ट कृताम, दुष्टों का। तो इस लाइन में क्या कहा गया है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ट कृताम, अर्थात दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं की, भक्तों की रक्षा के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय का अर्थ होता है धर्म की भली भांति स्थापना के लिए। संभवामी प्रकट होता हूँ, कब? युगे युगे, युग युग में। तो इस लाइन में क्या कहा गया है कि धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो इस श्लोक में पूरा कहने का मतलब ये है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब साधुओं या भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण युग युग में नया अवतार धारण करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4/19 में कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात यस्य सर्वे समारंभा, यस्य का अर्थ होता है जिसके, सर्वे संपूर्ण, समारंभा कर्मों के आरंभ कैसे होते हैं? काम संकल्प वर्जिता, कामनाओं और संकल्प से रहित होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जो मनुष्य अपने कर्मों का आरंभ संकल्पों से रहित होकर और कामनाओं से रहित होकर करता है, अर्थात बिना आसक्ति के करता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञानाग्नि का अर्थ होता है जिसके, कर्माणि कर्म कैसे हो जाते हैं? ज्ञान रूपी अग्नि के माध्यम से जल गए होते हैं। तम आहुतम प्लस आहुतम का अर्थ होता है उसको, आहु कहते हैं, क्या कहते हैं? पंडितम बुधा, पंडित कहते हैं। और कौन कहता है? बुधा, बुद्धिमान लोग। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो, जो मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देता है, संकल्पों से रहित होता है और कामनाओं का त्याग कर देता है, उसको जो बुद्धिमान लोग हैं वो पंडित के नाम से, बुद्धिमान के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसने अपने कर्मों का ज्ञान के माध्यम से दहन कर दिया है, अर्थात उसके कर्म कैसे होंगे, निष्काम रूपी कर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद 4/22 में वर्णन मिलता है हमें। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्ट समः सिद्धावसीयो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात यदृच्छालाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्ट का अर्थ होता है कि अपने आप में संतुष्ट रहना, जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे सफलता हो या फिर विफलता, उन दोनों की प्राप्ति होने पर भी जो संतुष्ट रहता है। और द्वंद्वातीतो, द्वंद्वों से रहित होता है। विभत्सरः, ईर्ष्या से रहित होता है। तथा समः, किसमें सम होता है, सिद्धा और सिद्धो, सिद्धि और असिद्धि की प्राप्ति होने पर भी वह सम अवस्था में रहता है। च, और कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि अर्थात कर्म करते हुए, अपि भी, न मतलब नहीं, निबध्यते बंधता है। इसमें क्या विशेषता बताई गई है एक मनुष्य की, कि जो मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से रहित होता है, द्वंद्व से रहित होता है, और सिद्धि और असिद्धि की प्राप्ति होने पर भी सम अवस्था में रहता है, वह क्या होता है, कर्मों में नहीं बंधता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता है। फिर चौथे अध्याय के 41 नंबर श्लोक में कहा गया है, योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम् आमवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात योग संन्यास का अर्थ होता है योग या समता में स्थित होकर कर्माणम, कर्म को करना चाहिए। ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान संचिन्न का अर्थ होता है विवेक ज्ञान के संशयम द्वारा संपूर्ण संशयों का जिसका नाश हो गया हो। धनंजय अर्थात हे धनंजय, आत्मवंतम, स्वरूप परायण मनुष्य को, न मतलब नहीं, कर्माणी, कर्म, निबंधानी, नहीं बांधते हैं। अर्थात इसमें जो श्री कृष्ण है वो धनंजय अर्थात अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने संपूर्ण कर्मों का क्या कर दिया हो, त्याग कर दिया हो, और जो विवेक ज्ञान के माध्यम से अपने संशयों का भली भांति रूप से नाश कर चुका हो, उस मनुष्य को कर्म के बंधन जो है नहीं बांधते हैं। वह किसमें स्थित हो जाता है, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में वर्णन करते हैं। ये हो गया चौथा अध्याय कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसमें टोटल 29 श्लोक का वर्णन हमें मिलता है। इसमें सबसे पहले जो वर्णन है वो है संन्यास का। छठे अध्याय के 1वें श्लोक में इसमें कहा गया है, अनाश्रिता हि कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्नि च क्रयः। अर्थात अनाश्रित, आश्रय न लेकर, किसका, कर्म फलम, कर्म फल का, कर्म फल का आश्रय न लेकर, कार्यम कर्म करोति, कार्यम अर्थात कर्तव्य कर्म, करोति करता है, यह अर्थात जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर अपने कर्मों को करता है, वह स संन्यासी च योगी च, वह सन्यासी और योगी कहा जाता है। लेकिन निरग्नि, केवल अग्नि का त्याग करने वाला, और अक्रिय, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं कहा जा सकता है। जिसमें क्या कहा गया है कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर, आसक्ति न रखते हुए जो कर्म करेगा, वह सन्यासी और योगी तो कहा जाएगा, लेकिन केवल और केवल अग्नि का त्याग कर देने से वह सन्यासी के नाम से प्रख्यात नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम भोजन का त्याग कर देते हैं लेकिन हमारे मन में आसक्ति है, तो हम सन्यासी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक वैसे ही अगर हमने केवल क्रियाओं का त्याग कर दिया है लेकिन हमारे मन में लालसाएं हैं, आसक्तियां हैं, तब भी हम योगी नहीं कहे जाएंगे। योगी और सन्यासी होने के लिए आवश्यक है कर्म के फलों का त्याग होना। ठीक है।
के पश्चात इसमें हमें वर्णन मिलता है 6ठे अध्याय के 2वें श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी पहले वाले श्लोक की तरह ही वर्णन है कि सन्यासी और योगी केवल संकल्पों के त्याग करने से या क्रियाओं के त्याग करने से नहीं कहा जा सकता है, उसके लिए आवश्यक है कर्म के फलों का त्याग करना। अब हमें देखना है कि कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म श्रीमद् भगवद गीता के अकॉर्डिंग हमें अनुसरण करना चाहिए। तो इसका वर्णन हमें मिलता है 5वें अध्याय के 10वें नंबर के श्लोक में। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः। अर्थात ब्रह्मणाध्याय, ब्रह्माणी परमात्मा में आधाय अर्पण करके, किसका? कर्माणि, कर्मों का। इसमें क्या कहा गया है? ब्रह्मणाध्याय कर्माणि, अर्थात अपने समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण करके, और संगम त्यक्त्वा करोति यः, संगम अर्थात आसक्ति का, त्यक्त्वा त्याग करके, करोति यः कर्म करता है। कौन? यह जो मनुष्य। तो पहली लाइन में क्या कहा गया है? ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, अर्थात जो मनुष्य अपने सभी आसक्तियों का त्याग करके और संपूर्ण कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके कर्म करता है, वह लिप्यते न स पापेन, वह पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता है। कैसे? पद्म पत्र मिवाम्भ्यश, अर्थात जिस प्रकार कमल का जो फूल है वो जल में रहने के पश्चात भी वह जल से लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य समस्त कर्मों का त्याग करके और अपने समस्त कर्मों के फलों का भगवान के प्रति समर्पण करके कार्य करता है, वो कमल की भांति ही लिप्त नहीं होता है पापों से। ठीक है, तो इसमें तुलना किससे की गई है? एक योगी के कर्मों की कमल के पत्तों से। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें योगी के कर्मों की तुलना कमल के पत्तों से की गई। और संस्कृत में क्या संबोधित किया गया इसको? पद्म पत्र मीमांसा, अर्थात कमल के पत्ते की तरह ही एक योगी का कर्म होना चाहिए, आसक्ति रहित। मैम जो इससे पहले वाला श्लोक है वो 6ठे अब अध्याय का है। कौन सा? 5/10? मैम इससे हाँ, ये पहले पांच वाला। नहीं, ये 5वें अध्याय का है ना, इससे पहले वाला। मैम इसके पहले वाला। हाँ, ये 6ठे अध्याय का है। और मैम इससे पहले वाला भी बता दीजिए। अच्छा, ये बताना है 6/1। ये भी अच्छा 6ठे ये अध्याय मैम का है। 6ठे अध्याय के हैं। ओके। हाँ, ये मैम इसमें दोनों लिखा हुआ 6ठे है ना अध्याय के पंचम हैं। अध्याय। हाँ, मैंने एक बार आपको समझाया था ना, जैसे अगर किसी चीज का वर्णन किसी एक चैप्टर में है और दूसरे चैप्टर में भी है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है एक जगह याद करना उसको। ऐसे में सभी चीजें अच्छे से याद हो पाती है। तो इसलिए मैंने जो 6ठे अध्याय में भी वर्णन है उसको यहाँ पे रख दिया है, ताकि आप लोगों को इजिली याद हो सके। ठीक है, ओके, हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद है 6ठा अध्याय। 6ठा अध्याय है आत्म संयम योग, और इसमें टोटल है 47 श्लोक। सबसे पहले इसमें वर्णन मिलता है योग रूढ़ साधक का वर्णन। योग रूढ़ का अर्थ आप क्या समझते हैं? किसी को पता है योग रूढ़ का अर्थ क्या होता है नॉर्मल शब्दों में? योग रूढ़ का अर्थ होता है योग प्लस आरूढ़। योग में जो लगा होगा या जो योग का अभ्यास करता होगा उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ साधक। ठीक है, तो उसमें इसका वर्णन हमें मिलता है 6ठे अध्याय के 3वें और 4वें नंबर के श्लोक में। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियर्थ्याशु न कर्माश्वाननुच्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़ा सदोच्यते। अर्थात योग रूढ़ साधक की विशेषताएं कौन कौन सी होगी? पहला, कि जो इंद्रियों के भोगों में लिप्त नहीं होगा और जो कर्मों में भी आसक्त नहीं होगा और संपूर्ण कर्मों का जो संकल्पों का त्याग कर देगा, वही योग रूढ़ साधक कहा जाएगा। तो इसकी 3 विशेषताएं श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है। वो कौन कौन सी है? पहला, जो इंद्रियों के भोगों में लिप्त नहीं होगा।
इंद्रिय के जो विषय है उसमें जो लिप्त नहीं होगा, कर्मों में आसक्त नहीं होगा, अर्थात कर्म कैसा होना चाहिए, निष्काम रूपी होना चाहिए। तीसरा, कर्म सर्व संकल्पों में जो आसक्ति नहीं होगी, जो सभी संकल्पों का त्याग कर देगा, वही क्या होगा, योग रूप साधक कहा जाएगा। तो ये 3 विशेषताएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? इंद्रियों के भोगों में जो लिप्ति नहीं रखेगा, कर्मों में आसक्त नहीं होगा और सभी संकल्पों का त्याग कर देगा। तो ये 3 विशेषताएं योग गुरु साधक की कही गई है। अब है सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है योग के लिए उपयुक्त स्थान व आसन का वर्णन। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सीक्वेंस आप सभी को याद रखना है। इसमें क्या कहा गया है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युचित्यं नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थात वह स्थान कैसा होना चाहिए, शुचौ स्वच्छ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। नाति उच्चम नाति नीचम, ना बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा हो। ठीक है, वो आसन कैसा हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, ना बहुत नीचा हो और ना ही बहुत ऊंचा हो। फिर कौन से आसन में बैठकर हमें अभ्यास करना है, उसके लिए बताया है सबसे पहले कुश का आसन, उसके बाद हम वृक्षाल, और फिर ये दोनों ही जो आसन है वो कैसे होने चाहिए, मुलायम होना चाहिए। ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले जो स्थान है पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, ना ही ज्यादा ऊपर होगा और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। पुष्ट का आसन होगा, वृक्षाल का आसन होगा और वह दोनों मुलायम होगा। तो इसका सीक्वेंस आप सभी को याद करना है। तो ये हो गया उपयुक्त आसन और स्थान का वर्णन। ठीक है, इसके पश्चात है कि हम इन दोनों आसनों में बैठकर कैसे हमें ध्यान योग का अभ्यास करना है, ध्यान योग की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमन भगवान जो है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, तत्थकाग्रं मनः कृत्वा यत् चेतेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युज्य योगम आत्मविशुद्धये तत्र काग्रम। इसका अर्थ क्या होता है, तत्र अर्थात उस, एकाग्रम एकाग्र करके, किसको, मनः मन को। इसका अर्थ क्या हुआ, तत्र काग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, और यत् चेतेन्द्रिय क्रिया, यत् चेतेन्द्रिय का अर्थ होता है चित्त और इंद्रियों को वश में करके। उपविश्यासने, उपविश्यासने का अर्थ होता है बैठकर, किसमें, आसन में। कौन से आसन में, जो कि अभी मैंने पहले श्लोक में आप लोगों को बताया, कुश और मृगछाल का आसन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि कुश या फिर मृगछाल के आसन में बैठकर क्या करना है, सबसे पहले चित्त और इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए, मन को वश में करते हुए, एकाग्र करके हमें ध्यान योग का अभ्यास करना है। और किस लिए करना है, किस लिए करना है, आत्म विशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो पूरे ध्यान योग की विधि क्या हुई, सबसे पहले जहां पे आप इसका अभ्यास करोगे वो स्थान पवित्र होना चाहिए। वहां पे आसन जहाँ पे आपको बैठ के इसका अभ्यास करना है वो आसन कुश का, मृग छाल का होना चाहिए। उसके बाद उस आसन में बैठकर आपको चित्त और अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर कंट्रोल में करना है। उसके पश्चात मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। तो ये पूरा जो है वो है ध्यान योग की विधि। इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस एक बार हम देख लेते हैं, वो आप याद कर लेना। का सीक्वेंस है, पहला एकाग्र होकर बैठना है, मन इंद्रिय व चित्त के व्यापार को रोकना है, आत्मा की शुद्धि करनी है। उसके पश्चात शरीर, गर्दन व सिर को सीधा रखकर नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए हमें ध्यान योग का अभ्यास करना है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस होगा पूरा। छठे अध्याय के 12वें श्लोक में तो ये बता दिया इसमें कि आपको किस प्रकार से बैठना है। अब शरीर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, उसके लिए 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समं काया शिरो ग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाशानवलोकयन्। समं कायम शिरोग्रीवम, समम का अर्थ होता है सीधे, काया शिरोग्रीवम शरीर, गला और सिर आपका क्या होना चाहिए, एक सिद्ध में होना चाहिए। धार्यन धारण करके, कैसे, अचलम अचल, अर्थात कोई भी हलचल ना हो आपके शरीर में, वैसे स्थिर, स्थिर होकर आपको ध्यान योग की स्थिति में बैठना है।
संप्रेक्ष्य देखते हुए, किसे? नासिकाग्रम नासिका के अग्रभाग को, स्वम अपनी, दिशाश्चानवलोकनम दिशाओं को अनवलोकयन न देखकर हमें अभ्यास करना है। जिसमें क्या कहा गया है कि जब भी हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले अपने पूरे शरीर को सीधा करना है, फिर सिर को, फिर गले को सीधा करते हुए स्थिर होकर बैठना है। और जो हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागती है उसको कंट्रोल में रखते हुए नासिका के अग्रभाग में ध्यान करते हुए हमें ध्यान योग का अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये पूरे ध्यान योग की विधि हो गई कि आपको किस प्रकार से ध्यान योग का अभ्यास करना है। 6/14 में फिर हमें वर्णन मिलता है। इसमें क्या कहा गया है? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार्य वृते स्थित मनः संयम्य मच्चितो युक्त आशीत मत्पर। अर्थात प्रशांतात्मा, जिसका अंतःकरण क्या हो गया हो? शांत हो गया हो। विगत भी, जो भय आदि से रहित हो। ब्रह्मचार्य वृते, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो। और युक्त, सावधान व ध्यान योगी। मन संयम्य, मन को संयम करके, चिता, मेरे चित्त में लगाता हुआ, युक्त आश्रित मत्वरा, मेरे परायण होकर बैठे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? जितनी भी ध्यान योग की स्थिति उन्होंने बताई है वो सभी का अनुसरण करते हुए उसके साथ ही जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, जो भय से रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, वह योगी संयम, मन पे संयम करते हुए, मन पे कंट्रोल करते हुए, मेरे परायण होकर, मेरा ध्यान करते हुए ध्यान योग का अभ्यास करें। उससे क्या होगा? उसके ध्यान योग की सिद्धि जल्दी होगी। ठीक है, ये पूरे ध्यान योग की विधि हो गई। मैंने अभी आपको बताया कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले एकाग्र होकर बैठना है, मन व इंद्रियों के व्यापार को रोकना है, आत्मा की शुद्धि करनी है। तत्पश्चात शरीर, गर्दन व सिर को सीधा करके नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए हमें ध्यान योग का अभ्यास करना है। तो ये ध्यान योग का पूरा सीक्वेंस है। इसके बाद इसमें 6/47 में वर्णन मिलता है कि कौन सा योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। बहुत सारे योगी ज्ञान योगी होते हैं, कुछ भक्ति योगी होते हैं, कुछ कर्म योगी होते हैं। तो कौन सा योगी सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा? इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि, योगिनाम प्लस अपि, योगिनाम का अर्थ है योगियों में, अपि अर्थात भी, योगियों में भी, सर्वेशाम, जो संपूर्ण कर्मों का क्या कर देगा? भगवान के प्रति समर्पित कर देगा। और श्रद्धावान, श्रद्धावान भक्त जो है, मदगतेन, मुझ में तल्लीन हुए, अंतरात्मना, मन से, माम, मेरा, भजते अर्थात भजन करता है। सह मतलब वह, में अर्थात मेरा, मत, मत में, युक्तम, सर्वश्रेष्ठ योगी कहा जाता है। जिसमें क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो योगी है उसमें से भी जो संपूर्ण अपने कर्मों का त्याग कर देता है और मेरे परायण में ही लगा रहता है, अर्थात जो मेरा ही ध्यान करता रहता है, वह ही सबसे अधिक प्रिय है, वह सबसे अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसमें इनडायरेक्टली कहने का क्या अर्थ है कि जो भक्ति योगी है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अब है अभ्यास और वैराग्य का वर्णन। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सेम वर्णन हमें मिलता है पतंजलि योग सूत्र में, है ना। तो ये आपको डिफरेंस याद होना चाहिए कि अभ्यास और वैराग्य का वर्णन कौन कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में अभ्यास और वैराग्य के बारे में क्या कहा गया है? 6/34 में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। अर्थात चंचलम, चंचल है कौन? मनः, मन। यह मन क्या है? बहुत ही चंचल है। कृष्ण
हे कृष्ण, जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है और कैसा है, प्रमाथि बलवदृढ़, प्रमथनशील, बलवान और बहुत ही ज्यादा दृढ़ है, जिद्दी है। तस्याहम, तस्य प्लस अहम, तस्य अर्थात उसका, अहम अर्थात मैं, निग्रहम निग्रह अर्थात कैसे उसका निग्रह करूं, मन्ये वायु, मन से कैसे उसका निग्रह करूं, वायुरेव सुदुष्करम, यह क्या है, वायु के समान दुष्कर है, इसको वश में करना किसके समान दुष्कर है, जैसे वायु को वश में करना दुष्कर है, वैसे ही मन को भी वश में करना अत्यंत कठिन है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। तो इसका रेफरेंस श्लोक नंबर आपको याद होना चाहिए, 6/34 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, ये मन जो है बहुत ही ज्यादा चंचल है, प्रमथनशील है, दृढ़ है और बलवान है, और इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान बहुत ही दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट वाले श्लोक में बताते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, अर्थात असंशयम, यह तुम्हारा कहना क्या है, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, क्या कहना, मनोदुर्निग्रहम चलम, मन को कंट्रोल में करना बहुत ही क्या है, दुर्लभ है, कठिन है, ऐसा तुम्हारा कहना बिल्कुल सही बात है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्थात अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इसमें कि हे महाबाहो, तुम्हारा यह कहना कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य के माध्यम से इसका निग्रह किया जा सकता है, हे कुंती पुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो तुम कह रहे हो कि मन को निग्रह करना, मन का निग्रह करना, उसको वश में करना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन का निग्रह किया जा सकता है, अर्थात मन को वश में किया जा सकता है। यहाँ पे दोनों का है तो मतलब सेम सेम ही वर्ड है, पतंजलि योग सूत्र में भी ऐसा ही है और यहाँ पे भी ऐसे ही दिए हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभ्यास और वैराग्य का वर्णन पतंजलि योग सूत्र के अतिरिक्त और कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो कौन से में तो मिलता है, उसको भगवद रिलेटेड गीता। करके ही देंगे ना, क्वेश्चन आएंगे तो। हाँ, रिलेट ओके। करके तो नहीं देंगे क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि भगवद गीता में भी इसका वर्णन है। ठीक है, उसमें ग्रंथों के नाम को मेंशन कर दिया जाता है, एग्जाम में जब भी आता है तो बहुत अलग अलग ग्रंथ के नाम वहाँ पे मेंशन होंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसका वर्णन कौन कौन से ग्रंथ में है, तो वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग वो आंसर टिक करना है। ठीक है, अब छठे अध्याय के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है यूजीसी के नेट के एग्जाम में, वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास अपनी ऑफ करेंगे। तो योग मार्ग में सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय के 16वें नंबर के श्लोक में बताते हुए कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। अर्थात इसमें क्या कहा गया, नात्यश्नतस्तु, न ही योग किससे सिद्ध होगा, बहुत ज्यादा भोजन करने वालों का, और ना ही योग बहुत कम खाने वालों का सिद्ध होगा, ना ही योग ज्यादा सोने वालों का सिद्ध होगा और ना ही ज्यादा जागने वालों का। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो बहुत ज्यादा जो आलस्य में अपना जीवन गुजारते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, जो बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं और जो बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं या जो बहुत ही कम निद्रा लेते हैं, इन सभी वाले जो कैटेगरी होती है इनमें से किसी को भी योग सिद्ध नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा,
इसके लिए आगे वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं 6/17 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक नंबर याद रखना। इसमें क्या कहा गया है? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात युक्ताहार विहारस्य, जो युक्त आहार और विहार करने वाला है। उसके बाद युक्त चेष्टा से कर्मसु, जो युक्त क्या करता है? कर्मों में चेष्टा रखने वाला है। इसके साथ ही युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो युक्त सोने और जागने वाला है। तथा उसी का योग क्या होगा? योगो भवति दुःखा, दुख को दूर करने वाला यह योग उन्हीं का सिद्ध होता है। इसमें क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं, जो बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं, या जो बहुत अत्यधिक निद्रा लेते हैं, जो बहुत कम सोते हैं, ठीक है, इन सभी का ये योग सिद्ध नहीं होता है। लेकिन किसका होगा? जो नियमितता से, अर्थात जो नियमितता पूर्वक आहार और विहार करेगा, नियमितता पूर्वक अपने कर्मों का अनुसरण करेगा और सही टाइम के अकॉर्डिंग सोता है और जागता है, उसी का क्या होगा? योग सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। ये श्लोक भी आप याद करना, याद करने की कोशिश कर सकते हैं, वरना इसका श्लोक नंबर याद रखना। तो ये छठा अध्याय हो गया पूरा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर किसी का किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है कि सारे इम्पोर्टेंट हैं? सारे इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं लास्ट वाली क्लास में आप लोग को टिक करवा दूंगी कि कौन कौन सा श्लोक आपको याद करना है। यस ठीक है, मैम। मैम ये कब तक पूरी हो जाएंगी इसकी क्लासेस? आज तो 5वीं क्लास थी, तो 5 क्लास और मान के चलिए आप, 5 क्लास तक में हो जाएगा कंप्लीट। ओके मैम। ठीक है, तो हम शांति पाठ कर लेते हैं।